डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती है। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहसिन है और मैं हैदराबाद का रहने वाला हूं। सबसे पहले आपको अपनी जानकारी देता हूं। मेरी उम्र 28 साल है, लेकिन मैंने इतनी कम उम्र में भी बहुत कुछ हासिल कर लिया है। पहले मुझे लगा करता था शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ढेर सारे रुपए कमाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे समझने लगा जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा रुपए वही कमाएं, बल्कि आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है और बाकियों से कुछ अलग करना पड़ता है। रुपए ज़रूरी नहीं है सिर्फ कमाने ही पड़े, रुपए ढूंढे भी तो जा सकते हैं। ऐसी कई पुरानी चीज़ें जो ज़मीन में दफन हो चुकी हैं हज़ारों सालों पहले से, उसे ढूंढने का काम मैंने 20 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था। जब हमारी पुरानी हवेली के नीचे से सोने के 3 सिक्के निकले थे, उस समय उन सोने के 3 सिक्कों की कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। घर में ढेर सारा सामान लेकर आए थे मेरे पिता, लेकिन मैं सोचे जा रहा था एक बार हम ये सिक्के मिलने के बाद उसे जल्द ही खर्च कर चुके हैं, आगे भविष्य कैसे बनेगा। मेरे पिता ने कहा था जो हमारी किस्मत में होता है वो हमारे पास चलकर ही चला आता है। मैंने कहा था नहीं पिताजी, ये सिक्के भी हमें ना मिलते अगर मैं बेवजह जमीन की खुदाई ना करता। टूटी हुई हवेली जिसकी छत मौजूद नहीं थी, मेरे पिता वहां पर जाया नहीं करते थे, मुझे भी खेलने दिया नहीं करते थे, लेकिन मैं वहां जाकर बेवजह ही मिट्टी से खेला करता और इस उम्र में भी मेरे दोस्त मुझ पर हंसा करते। लेकिन मैं अपने उन दोस्तों के साथ समय बिताने से अच्छा उस अपनी हवेली में कुछ करना बेहतर मानता था। मुझे लगता था इस हवेली से कुछ ना कुछ मिलेगा। 3 सिक्के मिल गए। पिता ने कहा था ये किस्मत है। मैंने कहा था नहीं, ये किस्मत नहीं है, इसे मेहनत कहते हैं, इसे मेहनत कहते हैं। और तभी से मैंने यही काम शुरू कर दिया। पुरानी चीज़ों को सस्ते में खरीदना, सही कीमत पर खरीदना और उसे महंगा बेच देना। पुरानी जगहों पर जाना, उसे बिना खरीदे किराए पर लेना और उसके नीचे से ढूंढने की कोशिश करना। कई बार ऐसी पुरानी जगहों पर आपको ऐसी कीमती चीज़ें मिल जाती हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं, और मैं ऐसी चीज़ों को कई बार ढूंढ चुका हूँ। उत्तर प्रदेश जिसका इतिहास हज़ारों साल पुराना है, परतों दर परतों ऊपर तक सभ्यता बसती चली गई और उसके नीचे क्या मौजूद है कोई नहीं जानता। मैंने वो बड़ी बड़ी मशीनें खरीद रखी हैं जिससे मैं धरती के नीचे कई फुट नीचे तक कोई धातु मौजूद है या नहीं उसका पता लगा सकता हूँ। लेकिन हमारे देश में जब भी आपको कोई ऐसी कीमती चीज़ मिले ना, सरकार उस पर अपना दावा करने लगती है। लेकिन अगर उसी ज़मीन के नीचे कोई हथियार या इलीगल चीज़ मिले ना, फिर वो कहती है ये तुम्हारी है। ये तो बड़ा अन्याय है ना। लेकिन वो चीज़ अगर किसी को पता लगने से पहले आप ढूंढ निकालें, कोई जान ही ना पाए, फिर तो वो चीज़ आपकी हुई ना। यही काम करता हूँ। उत्तर प्रदेश के ऐसे पुराने पुराने इलाकों में जाकर वो मशीन का इस्तेमाल करना। वहाँ कोई आसपास होना नहीं चाहिए। ज़मीन के नीचे कैसी धातु मिलेगी, इसे आप अपनी किस्मत कह सकते हैं। मैंने कई बार सोने के सिक्के ढूंढ निकाले, सोने के बर्तन ढूंढ निकाले, चांदी की चीज़ें, पुरानी मोहरें। अब तो सिक्के चलते हैं, उस ज़माने में मोहरें चला करती थी, उन्हें बेचकर ढेर सारे रुपए कमाए। उसी के साथ मैं ऐसे लोगों को ढूंढता रहा जो गरीब हैं लेकिन उनके पास पुरानी चीज़ें पड़ी हैं। वो पुरानी चीज़ें सस्ते में खरीदना और अमीर लोगों के पास महंगे में बेचना। ये काम करते करते 28 साल की उम्र में मैंने ढेर सारे रुपए कमा लिए हैं। लेकिन यहीं पर सब गलती करते हैं। रुपए कमा लिए, अब जिंदगी को आराम से जियो। ऐसा नहीं है। आप जिस चीज़ के लिए बने हैं
वही करते रहो, आपको हमेशा खुशी मिलती रहेगी और भगवान भी आपका साथ देता ही रहेगा। इसीलिए ये काम को मैं छोड़ना नहीं चाहता। इस बार भी मैंने ढूंढ निकाली थी कुछ ऐसी पुरानी जगहों को जिसके नीचे माना जा रहा है कोई ना कोई धातु मौजूद होगी। वहां के लोग कहानियां सुनाते हैं कि यहाँ जमीन के नीचे महल हुआ करता था, महल हुआ करता था। मैं उनसे जानना चाहता हूँ, महल हुआ करता था तो खोदो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन डरपोक लोग हिम्मत ही नहीं करते, मेहनत ही नहीं करते। चाहते हैं कोई ऐसा आए जो उन्हें धन देकर चला जाए, लेकिन मिलता कुछ नहीं, गरीबी मिलती है। मैं वैसा बनना नहीं चाहता था। वो जगह को मैंने लीज पर लिया। आप कह सकते हैं 1 हफ्ते का ही तो काम था। चारों तरफ से मैंने उसे बंद करवा दिया। मैंने उनसे कहा था यहाँ नीचे पानी मिल सकता है, मैं आपको पानी के लिए सर्वेक्षण करवाने का पूरा मौका दूंगा जिससे आपको फायदा होगा। कोई वहां पर नहीं आया और बड़ी बड़ी मशीनों के साथ मैंने ढूंढना शुरू कर दिया। कई लड़के वो मशीनों के साथ नीचे से पता लगाना चाहते थे धातु कहाँ कहाँ मौजूद है, और एक खास जगह बहुत ज़्यादा सिग्नल आते जा रहे थे। वहाँ की खुदाई हुई तब पता लगा लगभग 40 फुट नीचे गुफाएं बनी हुई थी। वो साधारण गुफाएं नहीं, जैसे ईंटों से बनाई गई सुरंगें थी। वो कुदरती भी थी, बीच में ईंटें भी लगाई गई। लेकिन अगर यहाँ पर कोई किला, कोई महल हुआ करता था, यकीनन कोई ना कोई कीमती चीज, पुरानी चीज हमें मिल सकती है। मेरे जितने साथी थे मैं उन्हें नीचे जाने का मौका नहीं देता। बड़े बड़े मास्क पहनकर सिर्फ खास लोग ही ऐसी नीची जगह पर जा सकते हैं ताकि कोई सबूत ना बचे। पूरी जगह को बंद किया था, वो मेरी सिक्योरिटी कर रहे थे। मास्क पहनकर मैं नीचे पहुंचा था ताकि किसी तरह की गैस के कारण मैं बेहोश होकर नीचे न रह जाऊं। मैं वॉकी टॉकी से अपने ऊपरी साथियों से बात भी कर रहा था। ढूंढने लगा वहां क्या चीज मिलती है। पुरानी मोहरें, कुछ चांदी की चीजें, पुराने बर्तन, मटके, ऐसी ढेर सारी चीजें छोटे छोटे कमरों में पड़ी हुई। लेकिन एक कमरे में कुछ बिल्कुल ही अजीब सा था। एक तलवार जिसे जमीन में गाड़ा गया था, और जैसे ही मैं उस तलवार को साफ कर रहा, उसके नीचे साफ साफ लगभग 25 भाषाओं में लिखा हुआ था। जो भाषाएं मुझे आती थी उन भाषाओं में वो शब्द मैं पहचान पा रहा। मुझे इंग्लिश आती है, मुझे हिंदी आती है, मैं उर्दू भी जानता हूँ, इसीलिए बाकी की भाषाओं में भी समझने की कोशिश कर रहा। हर लाइन एक ही चीज की थी। उस समय इतनी भाषाएं नहीं थी जितनी भाषाओं का इस्तेमाल देश विदेश में किया जाता। यहां नीचे लिखा हुआ था उसके बारे में। वहां लिखा था इस तलवार को कोई मत निकाले, इसे एक शाप को काटने के लिए इस्तेमाल किया गया था। वो शाप भी इसी के साथ जुड़ चुका है। जो इस तलवार को निकालेगा वो शाप भी उसे लग जाएगा। मुझे ये पता नहीं था कि ये चीजें सच होती हैं या नहीं, लेकिन मैं पुरानी जगहों पर कई बार जा चुका था। वहां से कई ऐसी चीजें निकाल चुका था जिसे शापित माना जाता है। डरपोक लोग इन चीजों पर यकीन करते हैं, मैं करने वाला नहीं था। इसीलिए वो तलवार को मैं निकाल कर देखना चाहता था। तांबे की है, चांदी की है या सोने की है? सोने की हुई तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। जैसे ही वो तलवार मैंने बाहर निकाली, एक अजीब सी घटना हुई। पहली बार जिंदगी में ऐसी चीज देखी मैंने। वो तलवार किसी न किसी धातु की तो थी। वो ऊपर से हैंडल बना हुआ, जिस पर हाथ लगाया मैंने, जमीन में गड़ी हुई वो तलवार जैसे ही मैंने जमीन से बाहर निकाली, बाहर निकलते ही मेरे हाथ में मिट्टी बन गई। मैं देख रहा, अभी तो सख्त थी, पूरी की पूरी मिट्टी कैसे बन गई? नीचे मिट्टी का ढेर लग गया था। वो मिट्टी के ढेर में हाथ लगाते लगाते मैं महसूस कर रहा, ये भ्रम था, सच था, क्या हुआ? मिट्टी को मैं हटाता गया। नीचे लिखे हुए वो शब्द जो एक लोहे के बड़े से पत्ते पर बनाए गए थे, वो भी मिट्टी बन चुके थे। नामो निशान गायब हो चुका था, कुछ भी मौजूद नहीं था। लेकिन घबराहट के मारे मेरी सांस रुकी जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहां पर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो। गलती से भी मैं मास्क उतार नहीं सकता था। घबराहट बढ़ने लगी तो मुझे लगा मेरे सिलेंडर में प्रॉपर ऑक्सीजन तो है। आधे से ज्यादा सिलेंडर अभी भरा हुआ था, लेकिन घबराहट के मारे मैंने बाहर निकलना ही सही समझा। वो 40 फुट की ऊंचाई, रस्सी से उतरते वक्त वो ऊंचाई ज्यादा नहीं लगती, चढ़ते वक्त बहुत ज्यादा लगती है।
4 लोग थे जो ऊपर से रस्सी को खींच रहे, एक गांठ पर पैर फंसाए हुए। मैं बस ऊपर खींचने का इंतजार कर रहा। वैसे मैं अपने शरीर को बलवान बनाए हुए था। मैं ऐसी रस्सी पर बड़ी आसानी से चढ़ जाता था। उस समय चढ़ना मेरे लिए असंभव सा हो गया था। जब मैं ऊपर पहुंचा, मैंने वो मास्क उतारा। मैं जमीन पर लेट गया था। मैं अपने साथियों को कह रहा, मुझे थोड़ा आराम करने दो। नीचे मुझे घबराहट सी होने लगी थी। मैंने कुछ ऐसी चीज देखी जो पता नहीं सच थी या नहीं। ऐसा तो नहीं इस मास्क में कहीं छेद है, कोई गैस मेरे दिमाग में चढ़ गई। अजीब सा एहसास हो रहा है। लेकिन मेरे साथियों ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता, मास्क तो नया है, अभी तो इस्तेमाल किया था। लेकिन एक लड़का मेरे पास आकर कह रहा, सर आपने ये माथे पर टैटू कब करवाया? बड़ा अच्छा लग रहा है। चेहरे पर टैटू? मैंने कहा, चेहरे पर टैटू? मैं चेहरे पर टैटू क्यों करवाऊंगा? मुझे अपने शरीर पर किसी भी तरह का कोई भी नकली या असली टैटू बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपने पास से छोटा सा आईना लाकर मेरे सामने रख चुका था और कहने लगा, ये वाला आपके चेहरे के ऊपर ये वाला एक टैटू बना हुआ है ना, काला काला सा। मैंने वो आईने में देखा। मेरे माथे के ऊपर एक निशान बना हुआ था, जैसे एक स्टार। मैं अपनी उंगलियों से उसे साफ करने की कोशिश कर रहा। फिर मैं कह रहा, कैसा मास्क है यार, इसके अंदर कुछ था। ये काला काला पेंट सा क्या मेरे माथे पर लग गया है? ये स्टार सा बना दिया है, पूरी तरह से काला। मास्क के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। लेकिन फिर मेरे माथे पर ये नकली सा टैटू कैसे बन गया? असली तो मैंने कभी बनवाया नहीं। पानी से धोने की कोशिश की मैंने, वो टैटू साफ नहीं हो रहा था। क्या चीज है, क्या चीज लग गई है मेरे? मैं अपने साथियों से सवाल पूछ रहा था। और उसके बाद नीचे से जो भी सामान था मैं निकलवाने के लिए अपने खास लोगों को कह चुका था, जिन पर मैं पूरी तरह से भरोसा कर सकता था। वो 3 लड़के। मैंने उनको कहा, वो पीछे वाले कमरे में देखना जरूर, क्या तुम्हें कोई तलवार जैसी चीज भी नजर आती है? और बाकी यहां जो हुआ, जैसे भी हुआ, बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ये सबको पता है ना? सबने अपना सर हिलाया था। जिसके बाद हम जब सामान निकालेंगे, ये खड्डे को पूरी तरह से भर देंगे। एक भी सबूत छूटना नहीं चाहिए कि नीचे से सामान निकाला जा चुका है। मैं घर आकर अपने माथे को बार बार साफ करता जा रहा था। ये कैसा रंग था, पक्का सा, हटने का नाम नहीं ले रहा। जिसके बाद मैंने माथे को बहुत बार घिसा, लेकिन ये रंग उतर नहीं रहा था। मैंने तभी फोन किया था अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को। मुझे उससे जानना था, मेरे माथे पर किसी तरह की कोई चीज खरोंची गई है जो निशान बन गया है, बिल्कुल काला काला सा। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा था, वो मुझे कह रहा है, ये तो जैसे गुदवाया गया है। ये तुम्हारी चमड़ी की ऊपरी परत पर नहीं है, ये काफी निचली परत पर है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई रंग इतनी नीचे तक चले जाए। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना, ये गुदवाया गया है। मैंने कहा, गुदवाया गया है? जब मैं उस खड्डे में गया था तब तो ये निशान नहीं था, ये तो उस मास्क में लगा होगा ना। उसने कहा, नहीं, मास्क में लगा नहीं हो सकता, तुम्हें बता तो रहा हूं, ये गुदवाया गया है। तुमने गुदवाया होगा, मजाक क्यों कर रहे हो? मैं गुस्से में आ गया था। मैंने गुदवाया नहीं, इसका मतलब मुझे कुछ खिलाकर ये मेरे माथे पर गोद तो नहीं दिया गया। उसने कहा, ऐसा हो सकता है, तुम्हें दर्द महसूस नहीं हुआ? और महसूस तो मुझे ऐसा हो रहा है जैसे ये 2, 4 या 6 महीने पुराना हो, ऊपर दाग भी जरा भी नहीं है। मैंने कहा, 6 महीने? आपसे मैं 1.5 महीने पहले मिल चुका हूं, जब मेरी आंख में कुछ पड़ गया था, मेरी आंख पूरी तरह से लाल हो गई थी। डॉक्टर याद करके कहने लगा, हाँ, उस समय तो नहीं था। तो ये क्या चीज है? ये देखने में बिल्कुल साफ है, 6 से 8 महीने पहले बना हुआ ये टैटू लग रहा। या कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे मांस के अंदर चली गई है? ये चीज तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। ऐसा करते हैं, इसकी टेस्टिंग करते हैं, बाकी तुम्हें कुछ कह नहीं सकता। मैं तुम्हें कोई दवाई देता हूं जिससे किसी तरह का कोई रिएक्शन हुआ है तो वो ठीक हो जाएगा। ये बात करके मैं घर की तरफ आ गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो रात मैं सो ही नहीं पा रहा था। वो तलवार, वो खड्डा, वो कमरा, मुझे बस उसी के सपने आ रहे। जब मैं सुबह उठा था ना, मैं आईने के सामने, मेरे माथे पर जो स्टार बना हुआ, मेरी दोनों गालों पर भी हल्का हल्का पीला पीला जैसे टैटू किया हो, बिल्कुल वैसा मांस के अंदर घबराहट होने लगी थी। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी, लेकिन हालात बदलते गए। डॉक्टर से बात की थी और उसके अगले दिन मेरे शरीर पर भी अजीब अजीब से निशान बनने लगे थे। डॉक्टर खुद समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब चीज
मुझे जो सपने आ रहे थे ना, बार बार मैं उस तलवार के पास जाता और अब तो आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी, वो श्राप अब तुम्हें मार डालेगा, वो श्राप अब तुम्हें मार डालेगा, बचने का कोई रास्ता बिल्कुल नहीं है। मुझे घबराहट होती जा रही थी। मैं सोचता जा रहा था अगर ये सच हुआ तो मेरे साथ कुछ हो भी सकता है। और मैंने आंखों से देखा तो था, ये कोई रहस्यमय चीज थी जिनकी बातें बताई जाती हैं। मुझे जो करना है जल्दी करना है, ऐसा ना हो मैं यकीन ना करूं और तब तक जब यकीन हो मेरी मौत बिल्कुल मेरी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाए और मुझे ले जाने को तैयार हो। मैं जल्दी सब कुछ करना चाहता था। आलसी लोग होते हैं जो इंतजार करते हैं, बहादुर लोग सब कुछ खुद ही कर देते हैं, समय का इंतजार नहीं करते। मैं भागा भागा गया था अपने कुछ खास लोगों के पास। मैं इसके बारे में जानना चाहता था और शायद वो लोग मुझसे अच्छी तरह से इन चीज़ों के बारे में जानते थे। एंटीक चीज़ें मैं जिन्हें बेचता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें शापित कहा जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो महत्व रखती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें रूहानी कहा जाता है, वो उसके खरीदार थे। उनसे ज़्यादा अच्छा मुझे कौन बता सकता था। मैंने उनको पूरी की पूरी बात बताई, तलवार, श्राप और कई भाषाओं में लिखे हुए वो शब्द, और हर किसी का यही कहना था, श्राप एक ऐसी शक्ति जो किसी चीज के साथ बांधी हो, समय के अगले पड़ाव तक उसका इंतजार नहीं किया जा सकता, इसीलिए बांध कर रखा जाता है। लेकिन अगर हम उसे खोल दें और उसमें चेतावनी हो कि ये खुलने के बाद जिसने हाथ लगाया है उस पर असर करेगी, ऐसी चीजें सच होती हैं। पुरानी चीजें खास तौर पर अगर उसमें लिखा गया है कि जो उस तलवार को निकालेगा वो श्राप उस पर असर करेगा, तो ये चीज उसी के कारण हो रही है। मैंने कहा तो मुझे क्या करना चाहिए? वो 3 लोग थे जो वहां बैठे मेरा निरीक्षण कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने पुरानी किताबों में ढूंढना शुरू कर दिया। उनके पास हर एक किताब जो उन्होंने बेची थी उसकी कार्बन कॉपी मौजूद थी, ताकि भविष्य में अगर वो असली किताबें गायब हो जाएं, जानकारी तो उनके पास मौजूद रहे। उन किताबों में उत्तर प्रदेश के लगभग 5000 साल पुराने इतिहास की वो किताबों से उन्होंने ढूंढ निकाला था एक ऐसा रहस्य, वो तलवार का रहस्य। ये एक प्राचीन कहानी थी। एक ऐसा अजीब सा राक्षस जो आधा जिंदा था आधा मुर्दा, उसे एक ऐसी तलवार से काटा गया कि उसको 2 हिस्सों में काटने के बाद उसको उसी में समा दिया गया। वो एक श्राप की तरह मरा था। उसने कहा था मुझे मारा नहीं जा सकता, तो उसे श्राप बनाकर वहीं तलवार के नीचे काट दिया गया। उसने तलवार को भस्म करने की कहते हैं कोशिश की थी, लेकिन वो भस्म नहीं कर पाया। एक इंसान जिसने गलती की थी उस तलवार को निकालने की, जब उसने तलवार निकाली वो तलवार राख बन गई, लेकिन शाप उसके अंदर लग गया। धीरे धीरे वो श्राप ने उसे भी राक्षस बना दिया, लेकिन उसकी मौत बड़ी भयानक होने वाली थी। उससे पहले उसने बचने का एक तरीका जान लिया था। एक सुरंगों के अंदर बहने वाला झरना, वहां वो झरने का पानी बिल्कुल सफेद रंग का है, जैसे दूध हो। वो एक जगह से बहता है, घूमकर उसी जगह चला जाता है। उस पर गुरुत्वाकर्षण का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो घूमता रहता है। उस सफेद पानी की एक बूंद जबान पर लगाने के बाद ये शाप तो उतर जाता है। एक तलवार वहीं पर गाड़ दी जाती है, अपने आप वो गड़ती है और ये श्राप वहां निकल जाता है। लेकिन उसके 7 दिनों के अंदर आपको किसी न किसी एक शारीरिक चीज का त्याग करना पड़ता है, किसी खास चीज, किसी बहुत जरूरी चीज का। तब उस आदमी ने अपनी एक टांग का त्याग किया था, अपने हाथ से अपनी टांग को काटा था, जिसके बाद पूरी जिंदगी उसे किसी श्राप ने परेशान नहीं किया। वो बच गया। अगर 7 दिनों में वो ऐसा ना करता तो शायद वो मारा जाता। यह बात सुनने के बाद मेरी भी टांगें कांपने लगी थी। तो मुझे वहां जाना होगा क्या? उन्हीं सुरंगों में वो सफेद पानी का चश्मा मुझे मिल जाएगा? मेरे उन साथियों ने कहा था हम तुम्हारे साथ चलते हैं, लेकिन हम नीचे जाना नहीं चाहेंगे। जो तुम्हारा हाल हुआ है हम नहीं चाहते हमारा भी वैसा ही हाल हो, और हो सकता है वो सफेद पानी जो बहुत पुराना है जहर ना बन गया हो, तुम वहीं पर मारे जाओ। मुझे इतना डराया गया कि मैं मौत के कगार पर पहुंच गया था। दिमागी तौर पर ही उस खड्डे को बंद किया गया था,
लेकिन दोबारा रात के 12 बजे खुदवाया गया। वहां वो छेद के अंदर मैं पहुंच गया था, वो खास जगह जहां तलवार को गाड़ा गया था। आसपास के और कमरों में मैं ढूंढता गया। पानी, गीली जगह होनी चाहिए, लेकिन वो इतना सूखा था, वहां पानी मौजूद ही नहीं। कैसे ढूंढता? लेकिन एक छोटा सा कमरा जो सुरंगनुमा था, वहां मुझे जमीन पर लेट कर आगे बढ़ना था। इतना छोटा कमरा। मैं आगे बढ़ता गया। मौत तो वैसे भी आने वाली थी। मुझे लग रहा था मैं यहां धंस कर ना मर जाऊं। मुझे बचने का और कोई रास्ता पता ही नहीं था। लेकिन वो छोटी सी सुरंग से निकलने के बाद एक ऐसे मुहाने तक पहुंचा, गुफा का वो बड़ा हिस्सा। सफेद रंग का पानी झरने से बह रहा और उस सफेद पानी के अंदर से हल्की हल्की रोशनी भी, जो पूरी की पूरी उस गुफा को रोशन किए हुए थी। देखता गया मैं इधर उधर। क्या हालात बने हुए हैं, ये क्या चीज है। बिल्कुल रूहानी सा दृश्य मेरी आंखों के सामने ऐसे चमकता जा रहा था कि मेरा दिमाग ऐसे हिल रहा कि जिंदगी बदल चुकी हो मेरी। पानी के पास पहुंचते ही मैंने उसे हाथ लगाया। कोई केमिकल ना हो, जहर ना हो, मेरे हाथ पर कोई असर होता है या नहीं, मैं पता करने की कोशिश करूंगा। मैं TDS मीटर भी लेकर गया था, ऐसी कुछ चीजें जिससे पता लगाया जा सकता है वो चीज जहरीली है या नहीं। मैंने अपनी तरफ से टेस्ट किए। वहां TDS मीटर में 0 ही आ रहा था। बाकी टेस्ट करने के बाद भी वो पानी पूरी तरह से कांच जैसा था। जैसे ही किसी बर्तन में डालो कांच जैसा बन जाता, थोड़ी देर में भाप बनकर उड़ जाता, बिल्कुल शराब की तरह। लेकिन जब बह रहा होता सफेद दूध जैसा होता। उंगली से मैंने लगाया था, मेरी उंगली सफेद सी हो गई। कुछ देर बाद वो पानी गायब हो गया। फिर से मैंने उंगली से लगाया और ऊपर की तरफ देखकर कहा, हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर। जबान पर वो पानी को लगाने के बाद एक झटका सा महसूस हुआ मुझे। वो झटके से मुझे एक आवाज सुनाई दी, जैसे तलवार की आवाज में घबरा गया। मैं पीछे की तरफ देखने लगा, कहां से आवाज आई। मैंने तो वो काम कर दिया। क्या बस यही करना था। मैं उस सुरंग से वापस निकला था, फिर से घिसट कर वो कमरे तक जब मैं पहुंचा था ना, मैंने देखा तलवार जमीन में गड़ी हुई। हाथ लगाया मैंने, बिल्कुल सख्त। पहले तो मिट्टी बन गई थी ना, यानी वो श्राप फिर से चला गया। मैं आईना नहीं लेकर आया। चलो कोई नहीं, ऊपर जाकर देखता हूं। मैं वो रस्सी के पास पहुंचकर इशारा करने लगा, खींचो मुझे। जैसे ही मुझे ऊपर खींचा गया, मैं ऊपर पहुंचकर उनके सामने कह रहा, चेहरा देखो मेरा, है कुछ निशान है। सब हंसते हुए मुस्कुराते हुए, अरे वाह, तो ठीक हो गया। अरे तेरे चेहरे पर कोई निशान नहीं है। मैंने कपड़े उतारे, मेरे शरीर पर भी कोई निशान नहीं। घुटनों पर आ गया, आसमान की तरफ देखकर कहा था मैंने, ऊपर वाले, तूने मेरी मदद की, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। इसके बाद मेरे एक साथी ने कहा था, वो तो तुम बनोगे, लेकिन त्याग किस चीज का करोगे, तुम कुर्बानी किस चीज की दोगे। फिर मैं खड़ा होकर, कुर्बानी? मैं किसकी कुर्बानी दूं? उसने कहा, किसी और चीज की नहीं दे सकते, शारीरिक चीज की देनी है, जो तुमसे जुड़ी हुई है उसकी कुर्बानी देनी है। तुम सोचो क्या जरूरी चीज है जिसकी तुम कुर्बानी दे सकते हो। जरा भी मन में शंका मत लेकर आना। यह सवाल मेरे दिमाग में घूमता जा रहा था। वो कह रहे तुम्हें कुर्बानी देनी होगी अपने शरीर के वो खास हिस्से की। किसकी कुर्बानी दूं? मेरी बाजू, मेरी टांगे, मेरी आंख, मैं किसकी कुर्बानी दूं? मैं नहीं देना चाहता। वहां से मैं निकला था, लेकिन वो कह रहे, 7 दिन है वरना मौत पक्की है, तुम्हें देनी तो पड़ेगी, कुर्बानी देनी तो पड़ेगी। सोच में पड़ा हुआ मैं पूरा एक दिन सोचते सोचते पूरी तरह से बीमार हो गया था। मैं वैसे भी अगर सोचता रहा तो 7 दिनों में मारा जाऊंगा, लेकिन हिम्मत नहीं थी अपनी बाजू, अपनी टांग कटाने की। तो मैं क्या करता? मैंने अपने सभी जान पहचान वाले साथियों से पूछा था, लेकिन सही जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नहीं। किसी का कहना था अपना हाथ कटा ले, एक हाथ। कोई कह रहा उसने टांग कटाई थी, तू भी टांग कटा। मैं हिम्मत ही नहीं कर पा रहा। कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। मेरा वो दोस्त जिसके पास ढेर सारी एंटीक किताबें थी, उसमें से वो तरीका ढूंढने लगा। 5000 साल पुरानी उन किताबों से ढूंढने के बाद भी एक शाप के बाद
कुर्बानी का वादा करने के बाद भी आप कुछ नहीं कर सकते, उसका बस यही कहना था। लेकिन और किताबें वो ढूंढता रहा और एक किताब उसमें से मैंने ढूंढा। मैंने कहा ये देखो, ये एक अजीब सी बात लिखी गई है, क्या ये सच है? वो मुझसे पूछने लगा, अरे ये क्या, हमजाद की किताब, इसमें से खास चीज क्या मिली? ये तुम्हारे काम की नहीं है। ये हमजाद हमारा कोई साया होता है, बिल्कुल हमारे जैसा। ये तुम्हारे किसी काम का नहीं। ये होता भी है या नहीं हमें पता तक नहीं। मैं उसको कहने लगा, ये देखो, वो छोड़ो, यहाँ लिखा गया है कि जो हमजाद होता है ना, हमारा हिस्सा होता है। जब हम पैदा होते हैं, कहते हैं हमजाद हमारे साथ ही रहता है, हमें नजर नहीं आता, लेकिन हमजाद हमारी परछाई बनकर हमारे साथ ही रहता है। तो अगर मैं कुर्बानी ही अपनी परछाई की दे दूं, फिर क्या होगा? मुझे नहीं जरूरत अपनी परछाई की। यहाँ कहा गया है हमजाद की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, वो सही समय पर काम आता है। अब मैंने तो देखा नहीं, तो अगर मैं इसकी कुर्बानी दूं, मुझे इसकी जानकारी दो, मुझे इसकी जानकारी दो। किताबें, इससे जुड़ी किताबें ढूंढो, जल्दी से जल्दी पता करना है। हमजाद को अपने से अलग कर दूंगा मैं हमजाद का क्या करूंगा, अलग कर दूंगा मैं। वो मुझे पागल कह रहा था, जैसे हमजाद की वो किताबें उसने पढ़ रखी हूं। वो मुझे कह रहा, तुम हमजाद के बारे में नहीं जानते। मैंने कहा, हमजाद के बारे में मैंने सुना है, वो परछाई की तरह होता है, कोई भूत होता है, दूर चला जाए, मुझे क्या, दूर चला जाए। मेरा वो दोस्त कहे जा रहा था, बात ये नहीं है। अब हमजाद की बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो लोगों को पता नहीं होती। अब सब लोगों को जानकारी कहाँ से मिलती है? कोई और बताता है, उसे किसी और ने बताया होता है। लेकिन अगर हम पुराने इतिहास से खुद अपनी आंखों से पढ़ें तो उस पर यकीन करेंगे या नहीं? मैंने कहा, हाँ, उस पर तो यकीन करना पड़ेगा। उसने कहा, मैं तुम्हें 1000 से 1500 साल पुरानी ऐसी किताबों में लिखे वो शब्द गिना सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, जिसमें कहा गया है कि हमजाद हमारे शरीर का हिस्सा है, जरूरी हिस्सा है। वो कोई भूत प्रेत नहीं है जो तुम्हें परेशान करेगा, तंग करेगा। वो ऐसा तब कर सकता है जब बात कुछ अलग हो, कोई रूहानी शक्ति का इस्तेमाल हो या ऐसा कुछ। लेकिन अगर तुम उस हमजाद को दूर करोगे तो हो सकता है तुम्हारे शरीर में किसी चीज की कमी हो जाए। जैसे हमारा शरीर सब चीजें बराबर होने पर चलता है, उसी तरह से हमजाद भी हमारे शरीर के साथ ही बनता है। उसमें हमारी रूह डाली जाती है और शरीर की सुरक्षा, कहते हैं, हमजाद करता है। मैंने कहा, मुझे ये बातें नहीं सुननी, मुझे अपनी बाजू टांग नहीं कटवानी। हमजाद को मैं कुर्बान करने को तैयार हूं। करो, हमजाद को कुर्बान कैसे करना है उस किताब से ढूंढो, जहां उसने टांग की कुर्बानी दी थी, कैसे दी थी, क्या करना पड़ा था। तब उस किताब से ढूंढने के बाद पता चला, नाम लेना पड़ता है कि मेरी टांग की मैं कुर्बानी दे रहा हूं, वो शाप के बदले मेरी टांग कुर्बान, जिसके बाद वो टांग काटने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे अपने आप हाथ चलकर वो टांग को काट डालता है। तुम्हें भी तब वहां ये खास उर्दू के शब्दों को बोलना पड़ेगा, फिर कहना पड़ेगा कि तुम हमजाद की कुर्बानी देते हो, हमजाद की कुर्बानी तुम्हारे द्वारा होगी। लेकिन ऐसा ना हो हमजाद की कुर्बानी के साथ तुम अपने ही हाथ से अपनी गर्दन काट डालो, ऐसा भी हो सकता है। मैं घबराया हुआ था, मुझे पता नहीं था क्या होने वाला है, लेकिन मैं जो करना चाहता, जल्दी करना चाहता था। इसीलिए मैंने वो शब्दों को अगले 2 दिनों बाद बोला। समय कम था, मुझे मौत नजर आ रही थी, और सुबह के लगभग 7 बजे मैंने उसी जगह खड़े होकर किताबों के बिल्कुल पास मैंने वो शब्द बोले, मैं कुर्बानी देता हूं अपने हमजाद की, जिससे मेरा वो श्राप दूर हो। जब मैंने दूर हो कहा, वैसी ही आवाज सुनाई दी थी मुझे, जैसे तलवार की वो आवाज। मेरा हाथ अपने आप ऊपर की तरफ उठा और मैं घबरा गया था। फिर जैसे मैं अपने आप घुटनों पर आ गया और अपना हाथ मैंने जमीन पर मारा। पता नहीं कुछ पकड़ा मैंने, हवा में मेरा हाथ हुआ और मैंने दूर की तरफ हाथ कर दिया। आगे मेरी परछाई खिंचकर 2 हिस्सों में हो गई थी। एक तो बिल्कुल मेरी परछाई जो ऊपर वाली बल्ब के कारण बन रही, एक बिल्कुल वैसी परछाई जो आगे की तरफ गई, उसके बाद किताबों के पीछे चली गई। ऐसा लगा जैसे परछाई कट कर गई हो। रूहानी से रूहानी चीजें पिछले कुछ दिनों से मैंने देखी थी। फिर मैं अपने दोस्त की तरफ देखकर कह रहा, हो गया काम ना, हो गया ना। वो कहने लगा,
काम तो हो जाना चाहिए। इसके हिसाब से अगर तुम्हारी छाती पर एक सफेद छोटा सा खरोंच का निशान बन गया है, यानी तुम्हारा काम हो चुका है, कुर्बानी हो चुकी है, तुम शाप से भी आज़ाद हो। अब तुम्हारी मौत इस कारण नहीं होगी, यानी तुम बिल्कुल आज़ाद हो, जिंदगी जी सकते हो। यह बात सुनते ही मैंने अपनी छाती देखी, वहाँ वो सफ़ेद खरोंच का निशान। मैं वो सोफे पर बैठकर हंसने लगा था। बच गया, बच गया, मौत के मुंह से बाहर निकल कर आया हूँ। मेरी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है। कोई ये नहीं कर पाता, कोई ये नहीं कर पाता, लेकिन मैं बच गया। अब से ऐसी ना शापित चीज़ों को हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसी बेवकूफ़ियाँ बार बार नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा वो साथी सामने से कह रहा था, अब उससे भी ज़्यादा थोड़ा डरना, क्योंकि उस किताब में कहा गया था हमजाद ज़रूरी होता है। अब हमजाद क्यों ज़रूरी होता है? क्या परछाई की कोई खास ज़रूरत होती है? परछाई, हमजाद, कोई मकसद होता है उसका? अब तुम्हें समय के साथ पता लगेगा, तो ध्यान रखना अपना, थोड़ा खास ध्यान रखना अपना। मुझे मेरे दोस्त की बातों का ज़रा भी एहसास नहीं हुआ था। वो बताना क्या चाहता है, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रहा था। तब पहली बार मुझे लालच पर ज़्यादा भरोसा था। जब मैं घर आया, पूरा दिन मैंने बहुत कुछ खाया। पिछले कुछ दिनों से खाना भी जैसे हलक से नीचे जा ही नहीं रहा था। जब मौत आपको आंखों के सामने दिखनी शुरू हो जाती है ना, तब खाने का मन भी नहीं करता। वो रात घर में मैं बिल्कुल अकेला था। छत पर शराब की एक बोतल लिए गिलास में डाले हुए आराम से पी रहा था और आसमान की तरफ देखे जा रहा। चांद आज पूरा निकला था, जिस कारण चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। फिर मेरा ध्यान मेरे पैरों की तरफ पड़ा। वहां छत पर मेरी एक परछाई बन रही थी। मैं उसे देखकर हंसने लगा था। परछाई तो फर्क क्या पड़ा? ये हमजाद की कोई ज़रूरत तो होती नहीं। हमजाद कहते हैं हमारे शरीर के साथ ही हमें दिया जाता है या हमारा होता है, लेकिन आखिर वो करता क्या है? परछाई तो फिर भी है, शरीर की परछाई बन रही, हमजाद को दूर कर दिया, नुकसान तो कोई भी नहीं हुआ। मैं ये कहकर बार बार हंसे जा रहा था, मुस्कुराए जा रहा था, जैसे धोखा दे दिया था ऐसी रूहानी शक्तियों को। लेकिन ये मेरी गलती थी। मेरा ध्यान जैसे ही वो सामने वाली दीवार पर पड़ा ना, जैसी परछाई मेरी बन रही, बिल्कुल वैसी परछाई वो दीवार पर बन रही। ऐसा लग रहा था जैसे मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन बिल्कुल कोई मेरे जैसा दिखने वाला परछाई के रूप में मेरे सामने खड़ा मुझे देख रहा हो। घबराहट होने लगी थी मुझे ऐसा लग रहा था ये हमजाद की भूतिया कहानियाँ सुनाते तो हैं, ऐसा ना हो ये हमजाद मुझे मार दे। अमूमन हमजाद हमें नज़र नहीं आते, हमारी सुरक्षा करते हैं। ये सामने है, नीचे जाता हूँ मैं। जैसे ही मैं नीचे पहुँचा था, मैं अब नहाकर बेडरूम में पहुँचना चाहता था। नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम में पहुँचा, मैंने महसूस किया वहाँ एक तरफ लगा हुआ वो बल्ब, जिस कारण मेरे पाँव में मेरी परछाई बन रही थी ना, वो दीवार के साथ एक हाथ निकला। वो हाथ मेरी परछाई को पकड़ रहा, और जैसे ही उस हाथ ने परछाई को पकड़ा, मैं भी खींचने लगा। बिल्कुल दीवार में परछाई को नोचा जा रहा था और मुझे शरीर के अंदर से जैसे कोई नोच रहा हो, ऐसा आभास हो रहा। मैं जल्दी जल्दी टांग मारकर भागा था। वो हाथ साधारण नहीं था, जैसे टाइल्स अपने आप पिघल गई हो उसका हाथ बन गया हो, या वो टाइल नहीं एक कपड़ा हो और पीछे से हाथ उसे भी खींचता हुआ अपने आकार में ढालकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा था वो आभास, मुझे डरा कर रख दिया। मैं अपनी परछाई से भी डरने लगा था। क्या ये हमजाद है? हमजाद है, मुझे मार देगा ये हमजाद, अब शायद मुझसे बदला लेगा। मैं अपने बेड पर था। मैंने चारों तरफ वाली वो लाइट जला दी थी, जिस कारण कोई परछाई बन ही नहीं रही थी। जब चार कोनों में लाइट जल रही हो, परछाई बनती ही नहीं, रोशनी इतनी ज्यादा थी। तब मुझे लगा इस रोशनी में भी अब बिना परेशानी के सो तो पाऊंगा ना। कल किसी ना किसी के पास जाऊंगा, मुझे तो डर लग रहा है। मैंने महसूस किया एक तरफ परछाई बन रही, जबकि इतनी ज्यादा रोशनी में कोई परछाई बन नहीं सकती। दीवार पर
बिल्कुल जैसे मैं खड़ा हूं और मेरी परछाई बन रही हो, जैसे बाल मेरे हैं, जैसे कपड़े मैं पहनता हूं, जैसे मैंने पहने हुए हैं, वैसी ही परछाई। ये हमजाद था। मैं उठकर उसके करीब गया और कह रहा, क्या चाहिए तुम्हें? देखो, मुझे खुद को बचाना था, मैं और क्या करता, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। वो अपने हाथ हिला रहा, बिल्कुल ऐसे जब मैं घबरा जाता हूं ना वैसे, और जैसे हाथ हिलाकर मना कर रहा, किसी चीज के लिए मना कर रहा। फिर उसने उंगली पीछे की तरफ दिखाई मुझे। वो परछाई आप पहचान नहीं सकते। वो मुझे हाथ ऊपर की तरफ करके कह रहा कि पीछे देखो। जैसे ही मैंने पीछे देखा, वो दीवार के अंदर से निकलने वाला वो अजीब सा जीव था। बड़े बड़े सींग थे उसके, जैसे दीवार ही पिघली हुई हो, उसके अंदर से कोई निकल रहा। 3 तरफ की दीवारों से वो निकल रहे थे, 3 तरफ की, जैसे मुर्दे ही दीवारों के पार आ गए हों। उनके धड़ बाहर निकल चुके और खींचकर खुद को निकालने की कोशिश कर रहे। मैं वो दरवाजे से बाहर की तरफ भागा, बड़े जोर से भागा था मैं, चीखता चीखता। जैसे ही मैं नीचे वाले फर्श तक पहुंचा, जमीन से कई हाथ निकलने लगे थे जो मुझे पकड़ रहे। सामने दरवाजे पर मुझे वो परछाई नजर आई जो कि दरवाजे को हाथ लगाते हुए कह रही, इस तरफ से भागो, इस तरफ से। लेकिन वो कई सारे हाथ जो मेरी टांगों को पकड़े हुए मुझे भागने नहीं दे रहे थे। मैं क्या करता? चारों तरफ से वो अजीब सी रूहें थी, भटकती आत्माएं कहूं या जिन्नात कहूं। चारों तरफ मुझे भयानक भयानक चेहरे नजर आ रहे। सामने वाले वो दरवाजे को एक अजीब से लाल रंग के जिन्न ने बंद कर दिया था, जिसकी तस्वीरें मैं देखा करता था। आज उनसे सामना हुआ था, लेकिन इतने सारे चारों तरफ दीवारों से निकल रहे। वो घूरते हुए मुझे कह रहा, अब तो तेरी रूह को भी कब्जाना है, अब तो तेरी रूह को भी कब्जाना है, तेरे शरीर का शिकार। बड़ी मुश्किल से आसान शिकार मिला है। आसान शिकार बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तू बड़ी आसानी से मिल गया। मैं दरवाजे से बाहर भाग नहीं सकता था, लेकिन मेरे हमजाद की वो परछाई वो एक खिड़की के पास से नीचे वाली उस हुक की तरफ इशारा कर रहे। वो खिड़की नई नई लगाई गई थी, जिसमें सलाखें नहीं थी। धक्का देकर उसे खोला जा सकता था। किसी को शायद ये पता नहीं होगा, नहीं तो लगाई है ना। तभी वो दरवाजे के आगे खड़े वो जिन्न मुझे रोकने की कोशिश कर रहे और जमीन के अंदर से निकलने वाली वो बाजुएं, वो हाथ जो मुझे जकड़ रहे, मुझे वहीं पर पकड़ कर रखना चाहते थे। लेकिन उन हाथों को खींचते हुए मैं जमीन से उखाड़ते हुए भागा था खिड़की की तरफ। शायद वो जिन्नातों को पता नहीं था वहां से बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है। खिड़की को मैं कंधे से तोड़कर बाहर की तरफ भाग निकला था। मेरे घर के अंदर से चीख पुकारों की आवाज, हंसने की आवाज वो चारों तरफ गूंजे जा रही थी। जहां पर मैंने कदम रखे, रुका सांस लेने के लिए, आसपास के पेड़ों से निकल कर आते हुए वो जिन्नात मुझे साफ साफ नजर आने लगे थे। भटकती हुई आत्माएं। वहां एक कब्रिस्तान के अंदर से मुझे कई सारी रूहें मेरा पीछा करती हुई नजर आईं। सफेद रूहें उड़ती हुई दिख रही थी और जो लोग मेरे आसपास वो भी डर गए। हो क्या रहा है? ऐसा लग रहा था जैसे ये जिन्नात, ये रूहें, ये मौत के दरिंदे पागल ही हो गए हों। मुझे पकड़ना चाहते थे, मारना चाहते थे। श्राप ने मारा हो या ना मारा हो, जैसे ये तो मुझे मार ही देना चाहते हैं। मुझे भागते रहना पड़ा। भागता रहा, मैं भागता रहा। अपने साथियों को फोन पर बताई जा रहा था मेरे साथ क्या घटा है, मदद करो। और उन्होंने कहा था भागो भागो, तुम्हें भागते रहना होगा। मेरी मदद के लिए जो भी आता, ऐसे जिन्नात थे उसे बेहोश करते, मारते। लेकिन मुझे तो पकड़ना चाहते थे। करना क्या चाहते थे मुझे, मैं जानना भी नहीं चाहता था। मेरा वो साथी जो किताबों में ढूंढता जा रहा, वो रात उसने ऐसे ही गुजारी थी और मैंने भी एक जगह टिककर वो रात गुजारी नहीं। कभी गाड़ी पर चढ़कर, कभी चलती हुई बस पर मैं भटक भटक कर वो रास्ता गुजारता रहा। पूरी रात निकल गई और जैसे ही सुबह सूरज की किरणें धरती पर पड़ी, जैसे वो शक्तियां गायब, मेरी परछाई गायब। दिन के वक्त मुझे मेरा हमजाद भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऐसी थोड़ी अंधेरे वाली जगह पर मेरी अपनी परछाई मेरे पांव के नीचे बन रही होती।
लेकिन हमजाद मेरे सामने, हमजाद घुटनों पर बैठा हुआ नजर आ रहा। ऐसा लग रहा था वो परछाई रो रही हो, लेकिन रो रही थी या वो इंतजार कर रहा था मेरी मौत का। मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे वो जमीन पर बैठकर घुटनों के बल मेरी मौत का इंतजार कर रहा हो। परछाई को देखकर आप पहचान थोड़े ना सकते हैं उसकी हरकतें क्या हैं। मैं अपने दोस्त के पास जब पहुंचा था, मैंने कहा बताओ बताओ, ये तो और भी बड़ी मुसीबत आ गई। एक मुसीबत के बाद उससे ज्यादा बड़ी मुसीबत। मुझे इससे बाहर निकालो, मुझे इससे बाहर निकालो। और मेरा दोस्त पहले ही वो पन्नों को खोले बैठा था मुझे बताने के लिए। ये देखो, ये एक पुरानी कहानी है। मुझे इस पर यकीन नहीं था क्योंकि इससे साथ जुड़ी हुई और कहानियां नहीं मिली। यहां कहा गया है कि जो हमजाद होता है ना, जब हमारी रूह एक शरीर में आती है, हमारी आत्मा को शरीर मिलता है, उसके बाद जो हमजाद होता है ना, वो शरीर के साथ ही होता है। हमारी जो रूह है शरीर के अंदर जरूर है, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है, वो दूसरी दुनिया में है। और रूह की सुरक्षा वो हमजाद करता है। रूह वो उस खौफनाक दुनिया में ज्यादा समय टिक नहीं सकती, तो सुरक्षा के लिए हमजाद दिया गया है। हमजाद एक परछाई जो रूह की सुरक्षा करती है ऐसे दानवों के साथ, ऐसे जिन्नातों से। लेकिन अगर तुम्हारा हमजाद ही तुमसे दूर हो जाए तो तुम्हारी सुरक्षा कौन करेगा? तुम्हें बचाएगा कौन? यहां तो ये बताया गया है कई बार हमजाद भी हमारे दुश्मन बनते हैं, वो जैसे हमारी मौत चाहते हैं। लेकिन अगर हमजाद दूर हो जाए, हमारे शरीर से दूर हो जाए, तो कहते हैं जो जिन्नातों की दुनिया में हमारी रूह पर नजर रखे हुए वो शैतानी शक्तियां हैं ना, वो उससे भी कुछ ज्यादा भयानक करना चाहती हैं। जिन्नात तो मानो हमारा भाई गुस्से में हमें मार डालेगा या कुछ करेगा, लेकिन जो हमारे दुश्मन है असल में सजा तो वो देना चाहते हैं ना। तुमने हमजाद को दूर किया है, अब वो तुम्हें लेने के लिए जरूर आएंगे, बार बार आएंगे, चाहे जहां छिप जाओ। वो सूरज की किरणें जैसे ही गायब हुई वो निकलना शुरू हो जाएंगे। तुम्हें उससे पहले कुछ करना होगा। मैंने उससे पूछा था मुझे क्या करना होगा। उसने कहा वही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें इन किताबों के बीच ही वो राज को जानने का मौका मिलेगा। ये हमजाद से जुड़ी किताबें हैं, वो किस्से, वो कहानियां जो कुछ झूठी थी, जो कुछ सच्चे थे, पुराने से पुराने, इनमें से कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ढूंढना होगा हमें, ढूंढना होगा हमें। मेरा वो दोस्त काफी अमीर था और उसके साथी भी काफी अमीर। पूरा दिन किताबों में ढूंढने के साथ साथ उसने ऐसे लोगों को भी वहां पर बुलाया था जो मेरी मदद कर सकते थे। ऐसे रूहानी बाबा जो शक्तियों का इस्तेमाल किया करते थे अपनी खास जगह पर, मजार पर रहने वाले। कोई ना कोई तो शायद मेरी मदद करता। एक प्रोफेसर जो रूह को शरीर के साथ और अलग करने की वो तकनीक जानता था, जिसे वो विज्ञान के साथ जोड़ रहा था, उसे भी वहां पर बुलाया गया। ये एक ऐसी घटना थी, वो रात, वो जिन्नात मुझे लेने के लिए जरूर आएंगे, या कह सकते हो कि मारने के लिए जरूर आएंगे। कुछ ना कुछ वो भयानक करेंगे और मेरा हमजाद जो मुझसे अलग हो चुका है मुझे बचा भी नहीं पाएगा। तो उनकी मदद तो लेनी ही थी। जैसे ही रात का वक्त हो चुका था, वो रात प्रचंड शक्तियों की रात थी। वो रात इंसानियत की रूहानी रात थी। शायद मैं वो था जिसने अनजाने में अलग अलग प्रकार की शक्तियों का इस्तेमाल किया। एक श्राप जो मेरे साथ जुड़ चुका था, उसे मैं दूर करने के लिए एक ऐसे सफेद पानी को काट कर अपने शरीर पर लगा पाया जिससे मुझे कुर्बानी देनी थी, और कुर्बानी मैंने हमजाद की दी। शायद ऐसा किसी के साथ ना हुआ हो, ऐसा किस्सा किताबों में कहीं पर दर्ज नहीं था। पहली बार मेरे साथ हुआ था, जिस कारण किसी को पता नहीं था मुझे क्या करना है। हमजाद हमारी सुरक्षा करते हैं, लेकिन किससे? क्योंकि वो हमसे अलग होते ही नहीं। मौत के समय हमसे अलग होते हैं जब हमें इस शरीर को त्यागना पड़ता है, अपने शरीर को छोड़ना पड़ता है। मैंने जिंदा रहते हुए वो हमजाद को त्याग दिया था। इसीलिए जब रात का वक्त हुआ, वो परछाई बिल्कुल मेरे सामने अपनी बाजुओं को फैलाए हुए, उसको मैं पहचान नहीं पा रहा। इसका क्या मतलब है? ये बाजुएं फैलाई हुई क्यों हैं? जैसे मुझे अपनाने के लिए कह रहा हो।
मैं उस परछाई के पास गया जो दीवार पर बन रही। मैंने उसे गले से लगाने की कोशिश की। मेरे साथ आ जाओ, मेरी मदद करो, मेरी सुरक्षा करो। लेकिन वो बाजुओं को फैलाए हुए जैसे कुछ कर ना पा रहा हो। वो जैसे सिक्के की दूसरी तरफ हो, मैं इस तरफ। कभी भी सिक्के के दोनों पहलू आपस में जुड़ नहीं सकते सीधे तौर पर। तो मैं बस उसे देख ही पा रहा। धीरे धीरे दीवारों से वो जिन्नात ऐसे भीड़ बनाकर निकल रहे जैसे वो बाबा, वो मजार के बाबा घबरा गए। वो प्रोफेसर आंखें खुली की खुली, उन्हें यकीन ही नहीं था ऐसा कुछ होगा। जिन्नातों का पूरा कबीला वहां मौजूद था। जैसे हजारों जिन्न, हजारों, वो उस कमरे को घेरे हुए चारों तरफ से मुझे पकड़कर खींच रहे। वो बाबा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तो कर रहे, लेकिन एक आध जिन्न से निपटना उनका काम था। यहां तो भीड़ थी, सोचा तक नहीं था किसी ने। मुझे जमीन के अंदर से खींचते खींचते दीवार के पास ले गए थे। सामने वो जिन्नात मेरी आंखों में घूर कर कह रहे, अब तुझे कौन बचाएगा, अब तो कोई नहीं बचा सकता। वो हमजाद बाजुओं को खोले हुए जैसे घुटनों पर आकर कह रहा हो, जैसे कोई प्रेमिका या प्रेमी दूसरे का इंतजार करता है ना जब दूर हो जाता है। उसके हाव भाव वैसे थे। वो जिन्नात मुझे उसी दीवार के आर पार खींचते हुए ले जाते जा रहे थे, खींचते हुए रबर की तरह, मुझे जैसे किसी और दुनिया में ही ले जाना चाहते हो, रूह और शरीर के समेत। मोहसिन उसके बाद उस दीवार के पार चला गया था। किसी को नहीं पता वो कहां पर है, कोई जान भी नहीं सकता। ऐसा किस्सा, ऐसी घटना जिसके बाद उसका वो हमजाद भी नजर नहीं आया। मैं मोहसिन का वो दोस्त जो उसकी मदद तो करना चाहता था, लेकिन उस दिन वो जिन्नातों के झुंड को देखकर मेरी आंखें भी खुली की खुली रह गई थी। अपनी परछाई को देखकर मैं पहले डरा भी करता था कि हमजाद हमेशा हमारे साथ होता है, कहीं मैं अंधेरे में चला गया तो हमजाद मुझे मार तो नहीं देगा। आज समझ पाया हूं हमजाद हमारे साथ क्यों रहता है। वो बचाता है हमें उन रूहानी शक्तियों से, ताकि हम पूरी जिंदगी अपनी रूह को इस शरीर के साथ बांधे रखें। इस दुनिया में बहुत शैतानी से शैतानी चीजें भरी पड़ी हैं। सुरक्षा वो करता है और उसे अपने शरीर से कभी दूर करना नहीं चाहिए, चाहे वो आपको डराने भी लगे। वो आपका रक्षक होता है। मोहसिन ने महसूस किया होगा, पता नहीं जिंदा होगा या नहीं।